मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी, वित्त मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी, श्रीमती गुलाब देवी जी शिक्षा मंत्री, श्री संदीप सिंह जी शिक्षा मंत्री, मुख्य सचिव और उपस्थित अलग अलग स्थानों में से आए हुए सभी परिवारजनों, कौन कौन आया है तो सबसे दिखाई पड़ता है मित्रों। और जब भी मैंने आप लोगों को कहा कि आप एक कार्यक्रम में आइए बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए, तो आप सबका कितना आशीर्वाद ये हमारे प्यारे प्यारे बच्चों को मिलेगा। तो आप सबका मैं स्वागत करती हूं मित्रों। आज हमारे मुख्यमंत्री श्री ने, केशव प्रसाद मौर्य जी ने काफी कुछ बातें करी हैं। इसका डुप्लीकेशन मैं करना नहीं चाहती, क्योंकि हमारे मुख्यमंत्री जी आप वेस्ट बंगाल में पड़े हैं, उनको वहां जाना है, इसमें से उन्होंने समय दिया है मित्रों। तो समय का इंपॉर्टेंट भी होता है। जहां भी दायित्व दिया जाता है वहां देश भर में हो या विदेश में हो, वहां जाकर काम देश के लिए करना है, राज्य के लिए करना है। ये सब कर रहे हैं, इसी वजह से हम उसको डिस्टर्ब ज्यादा नहीं करेंगे मित्रों। मैं दो तीन बातें ही बताना चाहती हूं। जब मेरा एक ऑर्डर हुआ कि आप मध्य प्रदेश में राज्यपाल के रूप में जाना है, तब मैंने प्रधानमंत्री जी को फोन किया कि मुझे राज्यपाल क्यों बनाते हो, राज्यपाल तो कुछ करते ही नहीं है। गुजरात में भी है। तो उन्होंने कहा कि आप जाइए, पहले शपथ लीजिए, इसके बाद मुझे मिलिए, क्या करना है। इसके बाद मैं पहुंची दिल्ली और मिली। 1 घंटे तक काफी बातें हुई और इसमें मुझे बताया कि देखिए पूरे देश में मैं देख रहा हूं कि 500 या 1000 में भी कोई यूनिवर्सिटी रैंकिंग में नहीं आती है। ये दुर्दशा है हमारी भारत की। दूसरा है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं जो आप करती थी गुजरात में, आंगनवाड़ी के बच्चे, उनको जोड़ना है, उसको आगे बढ़ाना है। और ये सब बच्चे जो आते हैं वो सिर्फ इस झुपड़पट्टी के बच्चे आते हैं, कई सफाई कामदार के बच्चे आते हैं, कई और दूसरे स्थानों से बच्चे आते हैं। कोई अर्ध भूखा आता है, कोई रोता हुआ आता है, कोई बिना कपड़े आता है। इसके बारे में हमें काम करना है। तीसरा मुझे बताया स्वच्छता, कि एक अभियान हम चला रहे हैं, स्वच्छता में भी बच्चों को शामिल करना है और अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज करके, जनभवन हो, स्कूल हो, कॉलेज हो, बच्चों को एक देश के बारे में बताना है, हमारी समस्याओं के बारे में उजागर करना है। बच्चों को पता होना चाहिए भविष्य में हमारे हाथ में, हमारे कंधे पर क्या काम आएगा। ये करिए और शुरुआत काशी से करिए। इधर बताया, मध्य प्रदेश में बताया कि शुरुआत आप वहां से करो, और मैंने ये शुरुआत करी मित्रों। अभी भवन तो बन गया, लेकिन मैंने देखा शुरुआत में 85 स्टूडेंट थे, टीचर का अभाव था, टूटा हुआ भवन था। फिर हमने बढ़ाने का प्रयास किया, क्योंकि इतने करोड़ रुपया राज्य सरकार ने जब दिया, इसका अर्थ है कि हमें अच्छा भवन बनाकर दिखाना पड़ेगा। उन्होंने प्लानिंग किया और एक और बच्चा बढ़ाने की शुरू हुआ, क्योंकि राजभवन वाले तो बच्चे अपने बाहर पढ़ाते थे। स्वाभाविक है भाई, कोई सुविधा न हो तो राजभवन परिवार के लोग क्यों अंदर पढ़ाए। तो हम लोगों ने खोज शुरू की, अधिकारियों को तैयार किया, पीएसओ को जोड़ा, पुलिसों को जोड़ा और सबको झुपड़पट्टी में भेजा। जाओ वहां जाकर फिल्म तैयार करो, बताओ कि राजभवन में क्या क्या जगह है, क्या क्या हो रहा है। लगभग 80 बच्चे बढ़े, 80 बच्चे नए आए
तो 190 बच्चे हुए। इस साल फिर से प्रयास किया क्योंकि भवन बन चुका था, इसमें सारी चीजें आ चुकी थी, और इसी वजह से और प्रयास किया तो आज 450 बच्चे हो गए हैं मित्रों। और मेरा आने वाला समय की सोच है कि इधर 1000 बच्चे पढ़ने चाहिए, 1000 बच्चे पढ़ने चाहिए। चाहे 2 शिफ्ट करना पड़े तो हम करेंगे, लेकिन बच्चे ऐसे गरीब परिवार से आए और अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। अंदर क्या है तो आप सबने जान लिया है मित्रों। लेकिन जो कोई प्रवृत्ति होती है, वो प्रवृत्ति कोई बाहर से कोई आए और वो प्रवृत्ति कराए, ऐसा नहीं है। हमारे पीएसओ राजभवन की सुरक्षा करते हैं। राजभवन पूरा सुरक्षित ही है मित्रों, मैं भी सुरक्षित हूं, मेरी चिंता मत करो, हमारे बच्चों की चिंता करो, उसको सिखाओ। बैंड सिखाया, स्पोर्ट सिखाया, वहां से हम अटके नहीं। राजभवन में जितने निवासी लोग हैं वो भी खेलेंगे। एक ऐसा बच्चा नहीं रहेगा, एक ऐसा बुजुर्ग नहीं रहेगा, कोई ड्राइवर नहीं रहेगा, कोई सफाई कामदार नहीं रहेगा जो स्पोर्ट्स में हिस्सा न ले। अपनी सेहत अच्छी बनाना ही चाहिए मित्रों, और इसी वजह से हर साल 800 से ज्यादा लोग यही परिसर में खेलते हैं, और खेल के लिए ये परिसर सबके लिए खुला है। बाहर से आए वो भी खेले और अंदर हो वो भी खेले, स्पोर्ट्स करे। दूसरा मैंने देखा छोटी उम्र में भी डायबिटीज, बीपी, हम लोग ने टेस्टिंग करवाया सबका, और इसमें से निकाला कि आपकी सेहत अच्छी नहीं है, मैं 50 साल में आपका सीआर लिखूंगी और आपको इधर से रवाना कर दूंगी, सेहत सुधारो। खड़े भी नहीं रह सकते, ऐसे कैसे हो सकता है। और इसी वजह से 8.5 लाख रुपया का एक साधन हम लोगों ने खरीदा और आनंद के नाम से एक हॉस्पिटल बनाई। इसमें वे लोग जाते हैं, अपनी ट्रीटमेंट करवाते हैं। कई लोगों का 2 किलो वजन के कम हुआ, फैट कई लोगों का कम हुआ, और मैं 3-3 महीने में पूरा देखती रहती हूं कि इसका स्वास्थ्य अच्छा बन रहा है। जब मुझे कोई मिलने के लिए आता है और वो अपनी बात जब बताता है, तब मैं उसको यही रिक्वेस्ट करती हूं कि भाई इधर ये चाहिए, आप क्या दे सकते हो। तो सबसे ज्यादा मैंने उपयोग किया है बैंकों का। हमारे सामने एचडीएफसी वाले बैठे हैं, जब इसरो वाला आया और बनाना है तब 12 लाख रुपए की जरूरत थी। मैंने एचडीएफसी को, श्री नायक को बोला, और संजोगवशात मेरे सामने ही बैठे थे, उन्होंने बता दिया कि हम दे देंगे, और वो काम हो गया। सीएसआर के माध्यम से एक बस खरीदी हम लोगों ने, एसबीआई